अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा की बैठक की अनफिल्टर्ड टॉक के आज के एपिसोड में आप सबका खुशामदीद। तो जी आज एक और एपिसोड में आज के जो हमारे गेस्ट हैं इनकी बड़ी ही इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग स्टोरी है, बड़े हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी है। तो जी मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से। तब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और कीप सपोर्टिंग जी। तो जी मीट आवर गेस्ट मिस्टर आकिब, CEO ऑफ QB फिल्म एंड फोटोग्राफी। आगे तो क्या हाल चाल है, कैसे हैं? ठीक है, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। सर आपने बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया फाइनली। टाइम कैसे नहीं देते? आपके व्लॉग्स देख रहे थे, हमने कहा ये कैसे हो सकता है, हम भी रह जाए फिर सर और बाद में शायद आप सेलिब्रिटी बन जाए और फिर हमें टाइम ना दे। तो जी आकिब भाई CEO हैं QB फिल्म्स एंड फोटोग्राफी के। माशाल्लाह इन्होंने अच्छा एक नाम बना लिया है अपना शहर के अंदर और अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। और आकिब भाई स्टार्ट किस तरह था ये फोटोग्राफी फील्ड का? स्टार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे वैसे ये फोटोग्राफी का कुछ खास शौक था नहीं। ठीक तो है। अपनी फोटोज बनाने का एक शौक होता है, वो हर किसी को होता है। अच्छा। तो मुझे किसी ने ऑफर की कि जो हम वेडिंग्स में डेकोर वगैरह बनाते हैं उसका शौक है आपको? मैंने अच्छा। कहा नहीं, मुझे तो पता नहीं है डेकोर क्या होता है। ये बात हो रही है 2012-13 की। ठीक है। सन 2012-13। ठीक है। तो मैं ऐसे डेकोर की फोटोज बनाता फिर रहा था। तो ट्रस्ट कॉलोनी में मेरा जाना हुआ बहावलपुर में। वहाँ ठीक है। पे और ये कब की बात है? 2013 की बात है। अच्छा 2013। तो वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला, उसका नाम है जैन फरीद चुगताई। अच्छा। तो शायद आप जानते होंगे। जी भाई हमारे भी मौसम उन्होंने मुझे देखा। तो पहले उन्होंने मुझे हर एंगल से देखा, आगे पीछे इधर उधर सारा। ये क्या बात है भाई? ये नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि उन्होंने अच्छा। पहले जज किया कि यार अगले बंदे से बात करने से पहले उसको देखे तो सही। हाँ। तो उन्होंने मुझे जज किया। फिर उन्होंने कहा कि यार आप वेडिंग्स करते हो? मैंने कहा नहीं करता मैं। कहते आपको शौक है? मैंने कहा शौक तो है। अब मेरे अंदर क्या चल रहा है मैंने कहा पता नहीं क्या बातें हो रही है, वेडिंग्स क्या होगा, क्या करने क्या नहीं। यार तुझे नहीं पता? बिल्कुल भी नहीं पता था। 2013 में तो फोन भी सैम्बियन होते थे, एंड्रॉइड का तो कॉन्सेप्ट नहीं था। ऐसे ही है। तो अब मैंने कहा कि जी करता हूँ मैं, और शौक भी है। कहते शाम को आ जाना। अब मैं वहाँ से जो एक सेटअप की डेकोरेशन की फोटोज़ बनानी थी वो मैं छोड़ के घर गया। तो जैन भाई ने जब मुझे कहा कि वेडिंग्स का आपको जो है आपने वेडिंग्स करनी है, आपको इंटरेस्ट है? तो मैंने कहा जी इंटरेस्ट है। उन्होंने कहा शाम को आ जाना। ठीक है। डायरेक्ट ऑफर मिल गई? डायरेक्ट ऑफर मिल गई और मैं बड़ा परेशान था, हैरान था कि ये कैसे डायरेक्ट ऑफर आपको मिल गई। और मैंने दोस्तों को मैसेज किया, फ़ोन किया कि यार ये क्या सीन होगा सारा। उन्होंने कहा कि जी जाओ आप अच्छा। करो इसको। ठीक है। ठीक है। शाम को मैं चला गया। तो कहने का मकसद ये है कि वो मेरा ब्रेक थ्रू था। ठीक है। और वहीं से सारा ये स्टार्ट हुआ। फोटोग्राफी स्टार्ट आ गए उसमें फोटोग्राफी। ठीक है। और आप मतलब कि उस वक्त जब 2013 था आप तब कर क्या रहे थे? तब यार मैं मतलब आप बेसिकली बहावलपुर से तो नहीं हो ना? बहावलपुर से नहीं हूँ। मेरा होम टाउन जो है वो ज़ाहिर पीरियड डिस्ट्रिक्ट रीमिर खान का एक शहर है। सही है। मैं वहाँ से हूँ। ठीक है। और मैं तब यूनिवर्सिटी में कर रहा था BS केमिस्ट्री। फोटो ये देख ले अब मैं किस तरह से इस फील्ड में आया। हर दूसरा बंदा मुझसे ये सवाल करता है कि यार आप केमिस्ट्री के हो के? अच्छा। मैंने सिर्फ BS नहीं किया हुआ, MPhil भी किया हुआ, PhD मैंने दरमियान में ब्रो PhD दरमियान में मैंने PhD फोटोग्राफर। यार देखो अब देखो चाहते ना चाहते फोटोग्राफी में आ गए थे, लेकिन उससे इतना एक बूस्ट मिला, मेहनत बहुत की। तो ऑटोमेटिकली हमने फिर जो हमारा जो क्या कहते हैं उसको प्रोफेशन और पैशन जो होता है, हाँ। तो हमारा ये पैशन बन गया फोटो। मतलब कि तेरा केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट था? अच्छा। मतलब पढ़ने वाले बच्चे थे ना, पढ़ने वाला सही वाला पढ़ने वाले बच्चे थे। तो बस फिर हमें यहाँ ज्यादा मजा आ गया काम करने का। ठीक है। और अब कितने मतलब टाइम हो गया तुझे इस फोटोग्राफी फील्ड में? 2013 या आप ले ले के 13 में तो चले हम सीख रहे थे। हाँ। 14 या 15 से भी आप इसको ले ले के हमारा प्रॉपर जो स्टार्ट हुआ था 9 साल तो 9-10 साल इस फील्ड में प्रॉपर जो। अब तो आके भाई जैसे बहावलपुर शहर में भी अब कंपटीशन काफी बढ़ गया है बहुत ज्यादा। मतलब कि 2013 या 14-15 में भी जब आपने स्टार्ट किया होगा फोटोग्राफी को एज अ फील्ड तब मतलब कि इतना नहीं होता होगा, अब तो बहुत ज्यादा होगा। तब इतना नहीं था, 3 से 4 लोग मैक्सिमम, 3 से 4। ठीक है, वही सदाबहार चल रहे हैं। जी सदाबहार वही चलते थे। अब तो बहुत कंपटीशन है, मीडिया आम है। आपको आप YouTube आपके पास है, आप सीख सकते हैं। ठीक है। किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। आगे भी मेरा सवाल ये है कि ये फोटोग्राफी जो है हम इसको एक फील्ड कह सकते हैं? मतलब अब जो एक दो मतलब 10 आज से 5 साल पहले तो फोटोग्राफी को एक फील्ड नहीं माना जाता था।
तो अभी भी है कि मतलब अभी भी इसको फील्ड नहीं माना जाता, या इस तरह के कोई सवाल किए अब जाते हैं तो आपसे? देखिए, अब तो बहुत एडवांस हो गया जब से ये हमारा सोशल मीडिया आम हुआ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें आम हुई है। अब तो बहुत रेस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। पहले तो कॉन्सेप्ट होता था कि जैसे गली मोहल्ले में कोई बैठा होता है, आज पासपोर्ट साइज तस्वीर क्या कहते हैं जी, मूवी वाले आ गए हैं, ठीक है। हाँ। आज भी अक्सर यही कहा जाता है, अगर हम साइड एरियाज में जाएं, उनको आइडिया नहीं होता तो कोई यही कहते हैं कि मूवी वाले आ गए। लेकिन इस फील्ड में ये है कि रिस्पेक्ट अब बहुत आ गई है, अच्छा। एडवांस हो गया। आपका तो बाकायदा जो है वो आपका इवेंट भी अब तब रखते हैं जब फोटोग्राफर से टाइम मिलता है। हाँ बिल्कुल। अब ये भी ऐसा ये सीन माशाल्लाह, जी। वहाँ से लेके यहाँ तक का सफर। अभी मैंने सुना है कि बैंक वाले जो हैं जी। ये फोटोग्राफर्स के बैंक अकाउंट ओपन नहीं करती, किस चीज में क्या सदाकत है? ये काफी सारे बैंक है, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता। ठीक है, हम नाम नहीं लेते। हर्डल्स हैं उनकी कि आप अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते अपना। अब देखिए, हम बिजनेस कर सकते हैं। मेरा जो अकाउंट ओपन हुआ है, आप हैरान होंगे कि मेरी एक फोटो स्टेट की शॉप है। आप कभी आपने प्रिंट करवाना हो, फोटो स्टेट वगैरह कुछ कॉपी करवाना हो तो मेरा उस पे है। तो मतलब आप अपनी फोटोग्राफी बिजनेस बेस आप उस पे नहीं अकाउंट ओपन करवा सकते। मतलब कि अच्छा नाम है शहर जी। में, अच्छा काम कर रहे फोटो स्टेट हैं, वो बैंक वाला भी जानता होगा, जी। ठीक है, उसका भी किसी ना किसी का इवेंट किया होगा आपने, लेकिन आप अपना प्रोफेशन शो करके बैंक अकाउंट ओपन नहीं नहीं करवा सकते। क्यों यार? ये मसले मसाइल हैं हमारे यहाँ। तो मतलब कि यार हम अभी इन चीजों से नहीं निकल इन पा चीज़ों रहे। से नहीं निकल पा रहे। और हमने देखे उनको बाकायदा बैंक स्टेटमेंट होगी, सब कुछ उनको दिया कि मतलब हमारा बिजनेस भी अच्छा है। उसके बावजूद वो कहते हैं कि जी नहीं, आपको कोई अल्टरनेट अपना बिजनेस शो कराना पड़ेगा। वो कोई आप देख रहे को फार्म हाउस है आपका कुछ, फिर मेरे माइंड में ये है कि फोटो स्टेट शॉप ही ओपन कर लेते हैं। है नहीं, लेकिन कागजात पीएचडी डॉक्टर फोटोग्राफर प्लस फोटो स्टेट ऑफिसर। सर नाइस टू मीट यू, सर नाइस टू मीट यू। अच्छा आगे भी मुझे ये बताएं, ये जो फील्ड है आपकी फोटोग्राफी और ये फिल्मोग्राफी जो भी है, आगे भी इसमें मतलब कि क्लाइंट के साथ बड़े फनी सीन भी होते होंगे, क्लाइंट्स बड़ी वैरायटी मारते होंगे? बहुत ज़्यादा। देखें, हमें हर किस्म का क्लाइंट मिलता है, ठीक है भाई। उसमें देखें बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, ठीक है, वो उसी हिसाब से रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है भाई। कुछ आप ये देख लें कि जो सोशल मीडिया को देखते हुए, फेसबुक इनको देखते हुए कि भी हम भी ज़रा हमें आउट क्लास काम चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं होता कि आगे बिहेव कैसे करना है। अच्छा, उसमें भी हमें मसाइल रहते हैं। हाँ, हाउ टू टॉक, हाउ टू ट्रीट, और ये सारा हमें ये मसाइल रहते हैं। लेकिन क्योंकि हमने तो देखे काम करना है, हम जैसा माहौल हो हम काम करते हैं। The customer is always right. हाँ, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो हम इस तरह से उसको देख के चलते हैं। ठीक है। लेकिन ये है कि हमारा अच्छा और बुरा एक्सपीरियंस रहता ही है। हाँ। बस ट्रैवलिंग में और एक्सपीरियंसेस बहुत होते हैं हमारे। ठीक है, मतलब कि आप लोगों के पास स्टोरीज है ना? Stories आगे भी कोई फनी स्टोरी अगर याद हो आपको अपनी फोटोग्राफी फील्ड से लेके या अपनी यूनिवर्सिटी जर्नी से लेके? यूनिवर्सिटी जर्नी तो बहुत ज्यादा है। वो तो आपकी बहुत फनी है ना? बहुत फनी है ना। वो तो बहुत ज्यादा फनी और कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। इवेंट्स को तो हम इवेंट पे चले जाते इवेंट्स को लेके अगर हम देखें तो एक दो चीज़ें मैं बताता हूँ जो हमें अक्सर होती हैं। अक्सर देखें, ब्राइड जो होती है उनको क्रेज होता है कि हमने ना खाना खाना है, अपनी शादी का खाना खाना है, अपनी शादी का खाना। अब ये देखिए, आप ये पहली दफ़ा सुन रहे होगे। आप अगर आप अपने आप को सोचें तो आपका ये होगा कि यार हमारा फोटोशूट बहुत अच्छा हो जाए। बिल्कुल। और अक्सर गर्ल्स ऐसी हैं, वो कहते हैं जी हमारा शूट तो जाए भाड़ में, हमने पहले सिर्फ रोटी ये मसला है सारा। और बाद में आपको पता है वलीमे पे या उसके बाद जो है वो उनका ये होता है कि हमें अपनी शादी का खाना खाना ही नसीब नहीं हुआ, ये होता है। तो ये तो हमें हर दूसरी तीसरे बड़ी स्ट्रेंज चीज है। मुझे क्योंकि मैंने यही सुना है कि भाई अपनी शादी पे चाहे दुल्हन हो चाहे दूल्हा हो, भूख नहीं लगती बाबू। आखिर भी आपकी शादी हुई, आपको भूख लगी थी? यार मुझे तो सही बताना, झूठ नहीं बोलना। यार मुझे भूख इसलिए नहीं लगी थी कि मैं यार हर दूसरी बार खाता हूँ। मुझे भूख वाकई नहीं लगी थी। भूख का यार वो आपके जो वो मोमेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, आपको भूख लगती ही नहीं है। ठीक है, फाइट और फ्लाइट के मूड में होते हैं आप। अच्छा आगे भाई, माशाल्लाह से मेरे ख्याल में 1.5-2 साल हो गया आपकी शादी को। हाँ जी। कैसी गुजर रही है? अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताएं कि मतलब कि कैसी जिंदगी है, अच्छी है, या मतलब जो भी एक हमारे लोग बना देते हैं, मिथ्स बना देते हैं कि भाई शादी नहीं करनी, फंस जाता है बंदा, कोई सोशल लाइफ नहीं, कोई कुछ नहीं, तो आपको पता है ना बेहतर। हाँ जी, मैरिड लाइफ देखिए बहुत अच्छी है। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि आपका जो पार्टनर है वो अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ, लेकिन देखिए, अब मिसाल के तौर पर आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो एक सवाल है ना। हाँ। 20 साल 25 साल जो होती है वो ब्राइड जो है लड़की अपने घर रही है, तो एकदम से जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं भी होती।
कुछ चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं होती। चलो मतलब आपकी हैप्पीली लाइफ मैटर कर रही है हाँ जी, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपने सवाल कर लिया तो उसमें ये है कि अगर मिसाल के तौर पर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कंप्रोमाइज करना चाहिए कि उसने अपना घर सब कुछ छोड़ के आपकी तरफ आई, ठीक है, आपने उसको थोड़ा मोल्ड करना है। ये नहीं कि यार वो अब जैसे एक लकड़ी की तरह वो मोल्ड नहीं हो रही तो उसको तोड़ ही दो, ठीक हो गया। दूसरा आप पूछ रहे थे कि शादी जो है वो एक मैरिड लाइफ कैसे होती है। देखिए मैरिड लाइफ जो होती है ना वो एक तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम है, जिम्मेदारियों का नाम है, ठीक है, प्लस जो आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग हो जाए फिर आप उसको एंजॉय भी करते हो। अच्छा, अच्छे मोमेंट्स भी, बैड मोमेंट्स। सोशल लाइफ रहती है आपकी? सोशल लाइफ देखिए आपकी रहती है, मेरी नहीं है। आप देखिए मैं नहीं, आपकी तो नहीं है। देखिए मेरी सोशल लाइफ ऐसे यहाँ बताने के सोशल लाइफ देखिए मेरी है ही, आपके साथ घूम रहा हूँ, दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, प्लस आप देखिए इवेंट्स में एंजॉय कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग चल रही है, असल में आपको काम आपका एंजॉय वाला ना, काम मेरा इस तरह से है, ठीक है। ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। हम शादी बहुत अच्छी चीज है, प्लस आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो, या कुछ आपके क्वेश्चंस है वो आप पहले ही सेटल डाउन कर लें। मतलब ये मैटर करता है कि आपका पार्टनर कैसा है। और मेरे ख्याल में जितना मुझे लगता है गिव एंड टेक है, माननी भी पड़ती है, मनमानी भी पड़ती है। देखिए आजकल का जो है सिचुएशन ऐसी है ना, हाँ, पहले तो होता था कि वो आप मोबाइल फोन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, और दोनों कपल्स का एक ही होता था कि जी उसके लिए ब्राइड उसके लिए ग्रूम, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत बोल्ड होना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ठीक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आके भाई अब इस बात को कि भाई अब तो दौर ऐसा है कि भाई हमें फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ती है, ठीक है, माननी भी पड़ती है और मनमानी भी पड़ती है। अच्छा आके भाई मुझे ये बताएं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अब फोटोग्राफी आपकी फील्ड है, तो जाहिर बात है हमारे शहर में कंपटीशन भी है, कंपटीशन है तो मजा भी आता है कंपटीशन का। लेकिन कोई गर्म ठंडा इस तरह का कुछ चलता है मतलब इस फील्ड के अंदर? सवाल तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, नहीं थोड़ा बहुत यार, शायद ये उन तक भी जाए। यार देखो अब जैसे कोलीग्स होते हैं ना आपस में काम कर रहे होते हैं, इसी तरह से हमारा चलता है। समझो देखो अब एक ही आप प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, एक ही हॉल में काम कर रहे हो, तो ये चलता ही है कि यार मेरे नंबर जो है वो 10/10 लग जाए, अगले के कम हो जाए, तो इस बेस पे होता है, वक्ती तौर पे होता है। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर हम साथ बैठ के गपशप भी कर रहे होते हैं, दूसरे को पॉइंट भी कर रहे होते हैं। देखो अब अगले की सोच हो या ना हो, मेरी सोच ऐसे ही है, ठीक है। जो हॉल से बाहर निकले तो हम बिल्कुल इजी है, वो वर्क स्पेस था वहाँ तक जो था वो था। अब यहाँ हमारी नई जिंदगी है, मतलब कि इस फील्ड के अंदर भी कंपटीशन का लेवल वही सेम ही है, सेम है। जहाँ तक सवाल था वो ठीक है, ऐसा रहता है। देखो हमारी अगर सोच ऐसी नहीं, अगर ऐसी नहीं है कि भाई आप इसको साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक इसको लेके जो आपकी एक देख दफा ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, हम हॉल से निकलते हैं, हम कहते हैं जी खाली वाली ठीक है खत्म करें। अच्छा आखिर में मुझे ये बताओ कि जैसे 2013 में आपने स्टार्ट किया था, आप एक इवेंट पे एक इवेंट कवर कर रहे थे आप, ठीक है, उनकी चीज़ों की पिक्चर ले रहे थे आप, ठीक है। आखिर भाई ये बताएं कि उस वाले आकिब को मतलब 2013 से लेके 15 वाला और 2023 से लेके 24 वाला, नाउ यू मेक योरसेल्फ अ गुड मैन, ठीक है। मतलब कि अब आप एक अच्छा सीन अल्हम्दुलिल्लाह आपका है, बड़ा एक आपका अच्छा सर्कल है, मैरिड है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको गाड़ी दी है, घर है आपका अल्हम्दुलिल्लाह, एक फैसिलिटीज जो भी बेगानी शहर में थी वो अब बस हैं पड़ी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेहनत करके अर्न की है चीज़। मैं सवाल मेरा ये है कि 2015 में जो लोगों का बिहेवियर था और जो 2014 में है, इसमें कोई डिफरेंस है? यार डिफरेंस तो बहुत ज्यादा आता है, मतलब आता है, ठीक है, आता है। आपका देखो बात करने का जो है वो उनका अंदाज टोटली चेंज हो जाता है। अगर अच्छा ठीक है, वो आकिब से आकिब हो जाता है। जी आकिब भाई भी होता है, आकिब भाई भी होता है फिर आकिब भाई भी होता है। अब देखो मैंने तो पहले अपना यूजर नेम भी यही रखा हुआ था, वो आकिब। यार वो तो तुम बहुत बड़े थे ना, वो तो मुझे पता है ना, आईयूपी के थे ना, आईयूपी के थे, तो रखा हुआ था। बिहेवियर में चेंज आता है, मतलब लोगों के बिहेवियर मैटर करते हैं, मतलब कि वो पहले टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है चीजें। फाइनेंशियल स्टेटस है ना, तो वो बहुत मैटर करता है। इस पे ही आपका जो इस पे ही रिलाई करता है कि जी अगला बंदा आपसे किस तरह से बात करेगा, किस तरह से आपको डील करेगा। सोशल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो ऐसी बातें होती है कि जी नहीं, इंसानियत की बातें होती है, जबकि अगर आप प्रैक्टिकली जाके देखेंगे तो टोटली अपोजिट होती है।
ये चीज़ें मैटर करती हैं। मतलब पैसा मैटर ठीक है, आप इसको माने ना माने, माने। चाहे कबूतर की तरह आप जी। आंखें बंद कर लें, और आप देख ये लीजिए- चीजें मैटर और आप करती देख हैं। ले कुछ साइंसदान भी आ जाएंगे ये कहने के लिए कि नहीं जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जबकि यार ये हकीकत है। ये हाँ, असल में ना हम लोग ना अपनी रियलिटीज जो है ना, उन्हें जो डार्क रियलिटीज आप कह सकते जी। हैं, उनको ना हम फेस नहीं करते। Face नहीं करते। हम सोसाइटी को दिखाने के लिए अपनी गुड इमेज के लिए नहीं नहीं हम तो ऐसा है भी नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं है, ये नहीं है। तो जी अब आकिब भाई ने ये चीज एग्जाम्पल की भी है जी मैंने ठीक है, ऑन रिकॉर्ड बताइए कि आपने ये चीज की हुई है, आपकी तरह के बहुत सारे होंगे, मैंने भी की होगा। हम हर जगह हर दिन मेरे ख्याल में हर बंदा ये चीज फील करता है। फील करता है। तो मजा यही है ना कि वैसे लोगों को जो तब बोलते थे उनको अब चुप करवाने का, अपनी कामयाबी से यार, चुप देखो करवाऊंगा। जी, वो हमारे मुर्शिद ने भी कहा है कि अगर आप इन चीज़ों में पड़े रहोगे फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे नहीं, इन चीज़ों को इग्नोर करो, Yes, जिसका yes. जो भी है वो मतलब उसको कि ऐसे आपका चलता एक है। फोकस आपके Focus, एम पे बस होना। उसी पे ही होना चाहिए और कुछ भी नहीं। और फिर आप देखो अगर आप उस चीज़ में जाओगे ना, फिर आपका जो एक क्या कहते हैं उसका एक शख्सियत की पहचान होती है वो उस तरह से नहीं रहती फिर आपकी, तो फिर आप किसी और तरफ चले जाते हो। सही सही इग्नोर करें और मतलब कि बस आगे आप बढ़ें। सिर्फ अपने एम पे फोकस Aim पे करें focus करें। और ये जो भी बातें हो रही हैं, जो भी हो रही हैं, इनको इग्नोर हंसी करें खुशी बस इसको सुने और बस और टाल दें और मौके पे हाँ जी। आपकी कामयाबी जवाब देगी। जी। तो जी आकिब भाई बड़ा अच्छा लगा भाई आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया ये आपने मेरे ख्याल टाइम दिया। में ये कुछ सीरियस टॉक्स तो नहीं थी कंपैरेटिवली जो आपके बाकी व्लॉग्स थे। नहीं चलता है, इन एंड आउट चलता है आगे भी, जरूरी होती हैं ये बातें भी, इस जी। तरह की बातें भी जरूरी होती हैं। शायद कोई कुछ एक चीज हमारी एक सिंगल चीज़ चीज सीख जाए। सीख तो जाए। जी आज का एपिसोड हमारा यहीं तक था। आकिब भाई ने टाइम दिया, आकिब भाई ने अपनी लाइफ स्टोरी बताई। तो जी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड इट जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।